हम बात करने वाले हैं कश्मीर पर्यटन कमी और सुधार। इतना खूबसूरत होने के बाद भी क्यों कश्मीर में पर्यटन की इतनी भारी कमी है। उसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद वो इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में इतना पीछे क्यों है। उसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि नंबर 1, जो यूरोप की ट्रैवल एडवाइजरी की साइट्स होती हैं उसमें कश्मीर को एक हाई रिस्क जोन घोषित किया गया है, जिसके कारण वो लोग यहाँ आने से डरते हैं। और उनके जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो कश्मीर को कवर भी नहीं करते, तो वो लोग बिना किसी इंश्योरेंस के ट्रैवल करना नहीं चाहते या कम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। और कश्मीर में कनेक्टिविटी की भी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि एक तो वहाँ का इंटरनल भी प्रॉब्लम है, जो रोडवेज का है उसका भी प्रॉब्लम है। और जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, जो कहने को तो कश्मीर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी फ़्लाइट्स वहाँ पे बस नाम भर की ही चलती हैं। इंडोनेशिया बाली में और दूसरी जगह वैसे बाली वाली में इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बहुत ईज़िली अवेलेबल है, पर कश्मीर में इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बहुत कम है। उनके जो टूरिस्ट होते हैं उनको पहले अमृतसर या फिर दिल्ली के हवाई अड्डे पे आना पड़ता है, जिसके कारण उनको काफ़ी पेपर वर्क करना पड़ता है, और वो इतने महीनों और कभी कभी कश्मीर में एंड वक्त पे भी कैंसिल कर दिया जाता है। और तीसरा, कश्मीर में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत स्लो है। जो विदेशी टूरिस्ट आते हैं उनको मतलब कि या तो वहाँ का लोकल सिम लेना पड़ता है, वहाँ इंटरनेशनल सिम वहाँ पे काम नहीं करता, तो लोकल सिम लेना पड़ता है, उसके लिए उन्हें काफ़ी पेपर वर्क करना पड़ता है। और जो टूरिस्ट होते हैं आजकल या फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं, उनको कनेक्टिविटी इंटरनेट की बहुत अच्छी चाहिए। अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो उनके लिए वो सही नहीं होता, उनको उसमें मैप्स देखने होते हैं, ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं। और चौथा कारण ये है कि हमारे कश्मीर में सिर्फ कैश ज़्यादा चलता है कुछ एरियाज़ में, और यहाँ पे हॉस्पिटल्स की भी कमी है। जिस और सिर्फ समर्स में ही भीड़ ज़्यादा रहती, टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, बाकी पूरे साल उतनी भीड़ आती नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इसको सही कर सकते हैं। सबसे पहले हमको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाना पड़ेगा, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जैसे ट्रांसपोर्टेशन को ईज़ी करना पड़ेगा, और कश्मीर के अंदर ईज़िली अवेलेबल नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे। और तीसरा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी ईज़िली अवेलेबल हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि कश्मीर यूरोप की तुलना में 60 से 80% सस्ता है, जिससे हम मिडिल ईस्ट देशों के लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ के टूरिस्ट को भी, क्योंकि अरब में बहुत गर्मी पड़ती है। अरब में बहुत खास करके मई से लेकर के सितंबर के बीच तक। और साउथ ईस्ट एशिया के लोग जैसे इंडोनेशिया और आसपास के देश, वहाँ के लोगों को 12 महीने गर्मी झेलनी पड़ती है, उन लोगों ने कभी बर्फ़ नहीं देखी होती, तो हम उनको भी मतलब दिखा सकते हैं। लेकिन उन लोग के साथ ये चीज़ अच्छा है कि उन लोग ईज़िली मतलब अवेलेबल है, मतलब कि वो लोग उनको आसानी से वीज़ा मिल जाते हैं। और रही बात अफ़्रीका के लोगों की, तो अफ़्रीका के लोग मेडिकल टूरिज़्म के लिए तो इंडिया आते हैं, लेकिन उनके पास असल में खुद ही जंगल सफारी होती है, और वो लोग दूसरी जगहों पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब यहाँ आने के। लेकिन यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने कश्मीर को अच्छा बनाने के लिए, एक इंटरनेशनल टूरिस्ट हब बनाने के लिए हम काम कर सकते हैं।